न बटेंगे तो कटेंगे, न जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कोई नारा का प्रभाव नहीं है, प्रभाव सिर्फ पुलिस तंत्र का है। और उसी के लिए कि इस पर चर्चा न हो, इस पर बहस न हो, इस दिशा को मोड़ने के लिए संभल में दंगा करा दिए लोग। संभल में दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम सारे समस्याओं का एक ही जड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास। हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद, मतदाताओं के मतों को लूट करके, उनके मताधिकार से वंचित करके यह लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। आज के तारीख में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? फिर हम उसी पुरानी आज़ादी के बाद अंग्रेजों के राज में जा रहे हैं, फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। इस तरह उपचुनाव पे लेकर बात करेंगे। एक तरह से देखा जाए जो सपा है दावा की, और एक तरह से नारेबाजी भी चली, कटेंगे तो बटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो हमारे साथ बैठे हैं कुबेर नाथ तिवारी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए और उपचुनाव में बड़ा उलट फेर हो गया। अब देखिए, चुनाव है, जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय सिरोधार्य है। लेकिन यदि जनता का निर्णय होता, जनता निर्णय देती, जनता अपने वोट से चाहे जिसको जिता देती, जिसको हरा देती, वह तो स्वीकार्य है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में, उपचुनाव में आप सब लोगों ने देखा है, आपके तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से बातें आई है कि जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने नंगा नाच किया है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। और चुनाव में काम करने वाले जो जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक मतदान हो। लेकिन इस चुनाव में जो देखने को मिला है कि प्रशासन, शासन और प्रशासन के लोग लगे थे कि कम से कम पोलिंग हो। मतदाताओं को रोकते हुए देखा गया, मतदाताओं को रिवाल्वर लेकर के दौड़ाते हुए देखा गया, मतदाताओं पर लाठियां भाजते हुए देखा गया। और कहीं निर्वाचन आयोग के किसी नियमावली में यह नहीं है कि पुलिस मतदाताओं की आईडी चेक करे। लेकिन पुलिस सही आईडी को फर्जी बता करके उसे बूथ से भगाने का काम करती थी। इस तरह से अगर चुनाव होगा, इस तरह से चुनाव होगा तो इसका रिजल्ट तो अब जो ऐसा शासन चाहेगा वैसा आ ही जाएगा। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, सब मतदाता अपने हिसाब से अपने मर्जी से वोट डालते, किसी को रोका नहीं जाता, किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया जाता, एक ख़ास वर्ग को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया गया, अगर सही निष्पक्ष ढंग से चुनाव होता, अगर जनता चाहे जिसको जिता देती, तो वह निर्णय स्वीकार्य है। लेकिन यह निर्णय पहले दिन से ही, चुनाव के घोषणा होने के दिन से ही शासन सत्ता की मंशा वह ठीक नहीं थी। वह बीएलओ की ड्यूटी जातियों के आधार पर तमाम जो है विशेष जातियों को हटाया गया बीएलओ की ड्यूटी से। फिर पुलिस की ड्यूटी जब लगाई गई, उसमें भी विशेष जातियों को ड्यूटी हटा करके, काट करके और उनका ड्यूटी नहीं लगाया गया। तो इस तरह से बीएलओ की ड्यूटी, कर्मचारियों की ड्यूटी जब जातियों के आधार पर लगाई जाएगी तो कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ निष्पक्ष चुनाव है? हम कैसे लोकतंत्र की हिफाजत कर पाएंगे और कैसे निष्पक्ष चुनाव हम कह पाएंगे? अब यह पूरे प्रदेश का जो 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव को देख करके एक अनाड़ी आदमी भी नहीं कह सकता है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चुनाव हुआ, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, क्या एक तरह से देखा जाए जो लोकसभा का चुनाव बीता, उसको लेकर आत्मविश्वास बना कि इस बार उपचुनाव जो हो रहा है उसमें 9 पे 9 जीत जाएंगे? ये अभी तक तो आधा की भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए जो समाजवादी पार्टी है। देखिए, लोकसभा का चुनाव या विधानसभा के जो पूरे चुनाव होते हैं, वह निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनके देखरेख में, उनके नेतृत्व में होता है। पैरामिलिट्री लगती है हर निर्वाचन क्षेत्र में, हर बूथ पर पैरामिलिट्री लगाए जाते हैं, उनके सुरक्षा में होता है। और उपचुनाव जो होता है, बाई इलेक्शन जो होता है, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कराती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने छांट करके यादव और मुसलमान पुलिस वालों को हटा करके और अपने समर्थक पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई, जिसका नंगा नाच आप देखे हैं, जो लाठियां भाजते हुए, आईडी चेक करते हुए, रिवाल्वर लेके दौड़ाते हुए आप देखे हैं। निर्वाचन आयोग तक शिकायत पहुंचने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने
कार्रवाई भी किया, 6-7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। लेकिन यही काफ़ी नहीं था। उन बूथों पर, जिन बूथों पर वोट डालने से रोका गया, जिन बूथों पर मतदाताओं को भगाया गया, जिन बूथों पर पुलिस वाले आईडी चेक कर रहे थे, उन बूथों का चुनाव रद्द करके और फिर से उपचुनाव कराना चाहिए। तब चुनाव आयोग की भी मंशा साफ कही जाती। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी शिकायतों के बाद भी 2-4-5 पुलिस वालों का सस्पेंड करके उनको निलंबित करके और खानापूर्ति कर दिया। लेकिन जो फर्जी वोट पड़ गए, जो फर्जी तरीके से पोलिंग हो गई, उसका क्या? वो तो काउंटिंग हो गए। जो समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटर थे उन्हें पोलिंग बूथ से भगा दिया गया और उनका वोट पड़ गया। वो बूथ तक गए नहीं, उनका वोट पड़ गया, उनका वोट डाल दिया गया, उसका क्या? वो तो काउंटिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं जाकर के चुनाव प्रभावित करेगा ही। तो इस तरह से यह एक तरह से यह वोट, तो यह इसको कहा जाएगा कि वोट की लूट हुई है, वोट लूटा गया है। पहले जैसे देहातों में, गाँव में छापा खाना चलता था, जब गरीब बूथ पर जाता था तो गांव के सामंती वर्ग के लोग कहते थे कि जाओ तुम्हारा वोट हो गया, और वह निराश होकर के लौट जाता था, कुछ कर भी नहीं पाता था। लेकिन जब से टी.एन. शेषन चुनाव निर्वाचन अधिकारी हुए, भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी.एन. शेषन हुए, तब से लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग भी है। और उनके बाद भी कई निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग आए, लिंगडो आए और कृष्णाचारी आए, और कई टी.एन. शेषन के बाद कई ऐसे मजबूत और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले भी चुनाव आयोग के अधिकारी आए और निष्पक्ष चुनाव कराए भी। सब पूरा देश देखा। लेकिन अब तो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में, और ये निर्वाचन अधिकारी अब उसके भी निष्पक्षता पर सवाल है। शासन सत्ता प्रदेश में बैठी हुई सरकार तो एन केन प्रकार सभी सीट जीतना चाहेगी अपना पीठ ठोकने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो चुनाव आयोग बैठा हुआ है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग पर भी, प्रदेश चुनाव आयोग और देश के चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान है कि शिकायत के बाद भी उनका कार्रवाई नहीं हुई। एक भी बूथ निरस्त नहीं हुआ, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण ये बात कहते रह गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस तरह से चुनाव होंगे तो चुनाव करवाने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा? कि आप जैसे पहले, आज़ादी से पहले जैसे होता था, आज़ादी से पहले सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज़ादी से पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो गांव के बड़े लैंडलॉर्ड वोट डालते थे, या जो बीए पास होते थे, जो ग्रेजुएट होते थे, और जो लैंडलॉर्ड होते थे, धनी लोगों को और ग्रेजुएट लोगों को, बीए पास लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। आम आदमी, गरीब मजदूर, किसान वोट नहीं डालता था, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज़ादी के बाद एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष के बाद, तमाम हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1949 में जब देश में भारत सरकार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, तब सबको राजा और रंक सबको वोट डालने का अधिकार मिला, और सबके वोट का अधिकार एक रहा, चाहे गांव का लैंडलॉर्ड हो, चाहे गांव का घुराऊ निरहू हो, सबके वोट का कीमत एक हुआ और सबके वोट का महत्व एक हुआ, और सबको वोट डालने का अधिकार मिला आज़ादी के बाद। लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? फिर हम उसी पुराने आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के राज में जा रहे हैं, फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। इस तरह के इलेक्शन से हम तो लग रहा है कि फिर से हम गुलामी के दौर में जा रहे हैं। एक खास तबके को वोट से हम वंचित करेंगे, उनका नाम काट देंगे, उनके इलेक्शन में ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उनको बूथ तक नहीं जाने देंगे, उनको रिवाल्वर लेकर के दौड़ा लेंगे, लाठियाँ भाज देंगे, उनको वोट डालने से वंचित कर देंगे। फिर हम गुलामी के दौर में जा रहे हैं, जहाँ हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, फिर उसी दौर में हम लेके जा रहे हैं। ये कहाँ सरकार लेके जा रही है? लोकतंत्र हमारा कैसे बचेगा? हम दुनिया के एक तरफ तो कह रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, और हम अपने देश में, अपने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह सरकार लोकतंत्र की हत्या की है। मतदाताओं के मतों को लूट करके, उनके मताधिकार से वंचित करके यह लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो दलित बेटी का हत्या हो जाता है कि वो बोल देती है कि बीजेपी को हम वोट देंगे, साइकिल पे नहीं देंगे, इस पे क्या कहेंगे? भाई देखिए, चाहे जो
चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के, जो भी हो, जो कानून के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी कहाँ कहती है, हम कहाँ कहते हैं कि कार्रवाई मत करो। तो समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता एक तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन रोका, कौन मना किया है? तुम्हारे हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, सत्ता है, सब कुछ हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। उसे न्यायालय सजा देगी, अधिक से अधिक सजा देगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के, अभी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीएचयू के छात्रा के साथ रेप किया था और वो जेल गए, जेल से छूटने के बाद उसका स्वागत किया गया। और गुजरात में रेपिस्ट जो वो छूट के आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहना के स्वागत किया। तो ये तो अपना भी दामन अपने गिरवा में भी झांके भाजपा कि भाजपा के लोग, तमाम भाजपा के विधायक रेप में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो कानून है, कानून सबके लिए समान है। जो गलत करेगा, गलत के खिलाफ कार्रवाई करो। कौन मना किया है? कानून सबके लिए काम करेगा। लेकिन वह एक अलग विषय है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का व्यवस्था बात एक अलग बात है। लेकिन निर्वाचन से, मताधिकार से वंचित करना, यह तो सबसे भारत के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक दौर में हम जा रहे हैं, देश को लेके जा रहे हैं। यह जब ज़बरदस्ती हम चुनाव जीत जाएंगे, दबंगई से चुनाव, पुलिस के बल पर, लोकतंत्र में लोक महत्वपूर्ण है, लोक महत्वपूर्ण है, लोक के मतों से सरकार बनती बिगड़ती है। यह कोई राजा का राज नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा। यह तो लोकतंत्र है। यह आदमी के वोट से राजा बनेगा और वोट से वंचित कर दे रहे हैं, वंचित करके, मताधिकार से वंचित करके, और ज़बरदस्ती आप राजा बनेंगे, ज़बरदस्ती आप MP MLA का चुनाव जीतेंगे। यह कहाँ देश जाएगा? देश कहाँ जा रहा है? इस तरह से जब कुंठित करेंगे, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे, तो अब देश में तो वही बचा है कि देश में जनता को, किसानों, मजदूरों को और तमाम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ एक व्यापक क्रांति करना पड़ेगा। बिना क्रांति के शांति नहीं हो सकती है। एक तरह से जो सत्ता पक्ष के हैं तो बोल रहे हैं कि योगी का नारा कामयाब हो गया, जो बटेंगे तो कटेंगे। कहीं कोई नारा का प्रभाव नहीं, न बटेंगे तो कटेंगे, न जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कोई नारा का प्रभाव नहीं है। प्रभाव सिर्फ पुलिस तंत्र का है, प्रभाव सिर्फ लोकतंत्र में। लोक तो गौड़ हो गया, तंत्र का प्रभाव है। तंत्र का इस्तेमाल करके ये सरकार चुनाव जीती है, तंत्र का दुरुपयोग करके। वो लोग बूथ पर नहीं जा रहे हैं और अंदर बैठे हुए कर्मचारी वोट डाल दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको कौन सा नारा का प्रभाव कहेंगे? पुलिस वाले आप देख ही रहे हैं कि रिवॉल्वर लेके दौड़ा रहे हैं, लाठियाँ भाज रहे हैं, कानून के खिलाफ जा कर के ID चेक कर रहे हैं। चुनाव आयोग का बयान था कि पुलिस वालों को ID चेक करने का अधिकार नहीं है। ID चेक सिर्फ पीठासीन अधिकारी करेगा जो अंदर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध आचरण सामने उभर के आ गया है। और उसी के लिए कि इस पर चर्चा न हो, इस पर बहस न हो, इस दिशा को मोड़ने के लिए संभल में दंगा करा दिए लोग। संभल में दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम सारे समस्याओं का एक ही जड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास। हिंदू मियाँ, मंदिर मस्जिद, सारे समस्याओं का एक ही हल है इसके पास। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करो, विवाद कराओ, दंगा कराओ। बहराइच में दंगा करा दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भूमिका आ गई। यहाँ भी ज़बरदस्ती संभल में दंगा करा दिया। एक दिन सर्वे हो गया, फिर दूसरे दिन सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी? सर्वे करने जा रहे हो तो व्यापक इंतज़ाम करो, कोर्ट का ऑर्डर लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, यह लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून में, संविधान में इनको विश्वास नहीं। संविधान के खिलाफ ये मनमानी तरह से राज चलाते हैं, मनमानी तरह से काम करते हैं। आने वाला समय यह जनता देख रही है, पूरी जनता में इनका आचरण उभर करके आ गया है कि ये चुनाव जीतने के लिए कितना नीचे गिरेंगे, यह सारी चीज़ें उभर के आ गई है। जनता है, जनार्दन है। जब बड़े बड़े राजा रजवाड़ों का देख रहे हैं कि राज चला गया, उनके महलों में कबूतर बसेरा बना लिए हैं। अंग्रेज़ों के राज में जब सूर्य अस्त नहीं होता था, यहाँ से जहाँ से सूर्योदय होता था, जहाँ से सूर्य अस्त होता था, अंग्रेज़ों का राज था। जब वह राज चला गया, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर खड़ा होकर के लड़ी, वह राज चला गया। तो अब उनके सामने ये क्या है? इनका भी अंत होगा। इनके भी ये जो लोकतंत्र विरोधी इनका कार्य है, इनका जो गुंडागर्दी है, इसका भी अंत होगा।
एक तरह से रिजल्ट आने के बाद अखिलेश जी का फिर सोशल मीडिया पे, एक्स मीडिया पे ट्वीट आता है कि मुट्ठी बांधो, उद्घोष की अब तैयारी करो। वो तो ठीक है, राजनीति करने वाले पार्टियां जो हैं, फिर अब तो जो होना था हो गया, आगे हम आगे की तैयारी करेंगे। हम पार्टी से भी ये चाहेंगे कि टिकट वितरण में भी एक जो कुंडली मार के बैठे हुए लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, अब जनता उसमें भी बदलाव चाहती है। मठाधीशों को भी बार बार एक ही मठाधीश को टिकट देना, इससे भी जनता ऊब गई है। जनता भी परिवर्तन चाहती है। तो आगे आने वाले 27 के चुनावों में व्यापक पार्टी को समीक्षा करना पड़ेगा, व्यापक सर्वे करना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और उन तमाम जो हमारे MP MLA जीते हैं उनकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी। जिनका जनता में रेपुटेशन ठीक नहीं है उनका भी निर्दयता के साथ उनका टिकट काट करके नए लोगों को अवसर देना पड़ेगा। इसलिए कि जनता तमाम जो निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनसे भी जनता उब जाती है। इसलिए 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने 27 की तैयारी के लिए अपने संगठन को मजबूत करने में फिर से जुटेगी और तमाम अपने उन प्रत्याशियों की भी समीक्षा करेगी जो मौजूदा पद पर है, उनकी भी समीक्षा करेगी। आने वाले चुनावों में साफ सुथरा जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी टिकट दे करके और 27 में सरकार बनाने की दिशा में काम करेगी। अभी हमारे साथ थे कुबेर नाथ तिवारी जी।